ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 14 अक्टूबर सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है सर्व खजानों की चाबी, एक शब्द बाबा। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की व्यक्तिगत मुलाकात। बाप दादा कहते, सुना तो बहुत है, सुनने के बाद स्वरूप बने। सुनना अर्थात स्वरूप बनना, इसको कहा जाता है मन रस। सिर्फ सुनना तो कन रस हो गया, लेकिन सुनना और बनना यह है मन रस। मंत्र ही है मन मना भव, मन को बाप में लगाना। जब मन लग जाता है तो जहां मन होगा वहां स्वरूप भी सहज बन जाएंगे। जैसे देखो, किसी भी स्थान पर बैठे सुख व खुशी की बातों में मन चला जाता है तो स्वरूप ही बन जाता है ना। तो मन रस अर्थात जहां मन होगा वैसा बन जाएंगे। अब कन रस का समय समाप्त हुआ और मन रस का समय चल रहा है, तो अभी क्या बन गए? भाग्य के खजानों के मालिक, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बन गए ना। जैसा बाप वैसे हम, ऐसे समझते हो ना। चाबी भी सुना दी और विधि भी सुना दी। अभी लगाना आपका काम है। चाबी लगाने तो आती है ना। अगर चाबी को उल्टा चक्कर लग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चाबी भी चली जाएगी और खजाना भी चला जाएगा। तो आप सब सुलटी चाबी लगाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली हो ना। पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी क्या होगी? उनके हर कदम में भी पद्म होंगे और वे हर कदम में भी पद्मों की कमाई जमा करेंगे। एक भी कदम पद्मों की कमाई से वंचित नहीं होगा। इसलिए डबल पदम, एक पदम कमल पुष्प को भी कहते हैं। अगर कमल पुष्प के समान नहीं तो भी अपने भाग्य को बना नहीं सकते। कीचड़ में फंसना अर्थात भाग्य को गंवाना। तो पद्मा पदम भाग्यशाली अर्थात पदम अर्थात कमल समान रहना और पद्मों की कमाई करना। तो देखो, यह दोनों ही निशानियां हैं। सदा न्यारे और बाप के प्यारे बने हैं। न्यारापन ही बाप को प्यारा है। जितना जो न्यारा रहता है उतना स्वतः ही बाप का प्यारा हो जाता, क्योंकि बाप भी सदा न्यारा है। तो वह बाप समान हो गया ना। तो हर कदम में चेक करो कि हर कदम अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में पद्मों की कमाई होती है। बोल भी समर्थ, कर्म भी समर्थ, संकल्प भी समर्थ। समर्थ में कमाई होगी, व्यर्थ में कमाई जाएगी। तो हरेक अपना चार्ट स्वतः ही चेक करो। करने के पहले चेक करना, यह है यथार्थ चेकिंग। इसके करने के बाद चेक करो तो जो कर चुके वह तो हो ही गया ना। इसलिए पहले चेक करना फिर करना समझदार व नॉलेजफुल की निशानी ही है। पहले सोचना फिर करना। करने के बाद अगर सोचा
तो आधा गंवाया, आधा पाया। कहने के पहले सोचा तो सदा पाया। ज्ञानी तू आत्मा अर्थात समझदार, सिर्फ रात को व सुबह को चेकिंग नहीं करते, लेकिन हर समय पहले चेकिंग करेंगे, फिर करेंगे। जैसे बड़े आदमी पहले भोजन को चेक कराते हैं, फिर खाते हैं। तो यह संकल्प भी बुद्धि का भोजन है। इसलिए आप बच्चों को संकल्प की भी चेकिंग कर फिर स्वीकार करना है, अर्थात कर्म में लाना है। संकल्प ही चेक हो गया तो वाणी और कर्म स्वतः ही चेक हो जाएंगे। बीज तो संकल्प है ना। आप जैसे बड़े और कल्प में हुए ही नहीं है। दूसरी पार्टी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा कर्म योगी बन हर कर्म करते हो। कर्म और योग दोनों कंबाइंड रहता है। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर ही है, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड रहते हैं। कर्म करते याद ना भूले और याद में रहते कर्म ना भूले। कई ऐसे करते हैं कि जब कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो याद भूल जाती है। तो इससे सिद्ध है कि कर्म और याद अलग हो गई, लेकिन यह दोनों कंबाइंड हैं। टाइटल ही है कर्म योगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे। किसी भी कर्म में बोझ अनुभव नहीं करेंगे। कर्म योगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। तो कमल पुष्प के समान रहते हो ना। कभी किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच तो नहीं होता है। कभी माया आती है या विदाई लेकर चली गई। माया को अपने साथ बिठा तो नहीं देते हो ना। माया को बिठाना अर्थात बाप से किनारा करना। इसलिए माया के भी नॉलेज फूल बन दूर से ही उसे भगा दो। नॉलेज फूल अनुभव के आधार से जानते हैं कि माया की उत्पत्ति कब और कैसे होती है। माया का जन्म कमजोरी से होता है। किसी भी प्रकार की कमजोरी होगी तो माया आएगी। जैसे कमजोरी से अनेक बीमारियों के जर्म्स अर्थात कीटाणु पैदा हो जाते हैं, ऐसे आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिल जाता है। कारण है अपनी कमजोरी और उसका निवारण है रोज की मुरली। मुरली ही ताजा भोजन है, शक्तिशाली भोजन है। जो भी शक्तियां चाहिए उन सब से संपन्न रोज का भोजन मिलता है। जो रोज शक्तिशाली भोजन ग्रहण करता है वह कमजोर हो नहीं सकता। रोज यह भोजन तो खाते हो ना। उस भोजन का व्रत रखने की जरूरत नहीं। रोज ऐसे शक्तिशाली भोजन मिलने से मास्टर सर्वशक्तिवान रहेंगे। भोजन के साथ साथ भोजन को हजम करने की भी शक्ति चाहिए। अगर सिर्फ सुनने की शक्ति है, मनन करने की शक्ति नहीं, तो भी
शक्तिशाली नहीं बन सकते। सुनने की शक्ति अर्थात भोजन खाया और मनन शक्ति अर्थात भोजन को हजम किया, दोनों शक्ति वाले कमजोर नहीं हो सकते। टीचर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। बाप दादा कहते, सेवाधारी की विशेषता ही है त्याग और तपस्या। जहाँ त्याग और तपस्या है, वहाँ सेवाधारी की सदा सफलता है। सेवाधारी अर्थात जिसका एक बाप के सिवाय और कोई नहीं। एक बाप ही सारा संसार है। जब संसार ही बाप हो गया तो और क्या चाहिए सिवाय बाप के और दिखाई न दे। चलते फिरते खाते पीते एक बाप और दूसरा ना कोई। यही स्मृति में रखना अर्थात सफलता मूर्त बनना। सफलता कम होती तो चेक करो, जरूर बाप दादा के साथ कोई दूसरा बीच में आ गया है। सफलता मूर्त की निशानी एक बाप में सारा संसार। अच्छा, ओम शांति।